Hello bachcho, let's see this question. This question says phenol associates in benzene to certain extent to form a dimer. A solution containing 20 into 10 is raised to power minus 3 kg phenol in 1 kg of benzene has its freezing point depressed by 0.69 Kelvin. Calculate the fraction of phenol that has dimerized. Kef for benzene is 5.12 kg per mole Kelvin. Key concept for this question. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब फिनोल को बेंजीन में डिसॉल्व किया जाता है तो फिनोल का डाइमराइजेशन हो जाता है और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होती है जिसे हम डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा टी एफ इजिकल होता है आई इंटू केफ ऑफ सॉल्यूशन इंटू स्मॉल एम. स्मॉल इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन. सो आई इज हेयर want ऑफ फैक्टर. want ऑफ फैक्टर और want ऑफ फैक्टर किसी सोल्यूट के सॉल्यूशन में डिसोसिएशन या एसोसिएशन से रिलेटेड है. m मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन है. मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन और kf इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू गिवन है बेंजीन के लिए 5.12 kg केल्विन पर मोल. डेल्टा टी एफ वैल्यू यहाँ गिवन है विच इज 0.69 I into kf value 5.12 and the molality for the solution. Molality is the number of mole of solute present in 1 kg of solvent. तो यहाँ पर solute फिनोल है और फिनोल का फॉर्मूला है C6H6O. So molar mass of phenol is equal 94 ग्राम पर मोल. फिनोल के फॉर्मूले में प्रेजेंट सभी एटम्स के मासेस का सम करने पर ये वैल्यू आती है 94 ग्राम पर मोल. और सॉल्यूशन में लिया गया इसका मास है 20 इंटू 10 इज रेज टू पावर माइनस 3 kg. kg को हम ये ग्राम में लिखेंगे. 20 अपॉन इट्स मोलर मास 94 एंड सोलवेंट का मास है 1 kg. इसको हम kg में लिख सकते हैं. सो यहाँ हमें इसकी आई वैल्यू निकालनी है और इसे कैलकुलेट करने पर इसकी आई वैल्यू आती है 0.69 0.69 into 94 डिवाइड बाय 5.12 इंटू 20 और इसे कैलकुलेट करने पर यहाँ आई वैल्यू हमें मिलती है. तो यहाँ से आई वैल्यू मिलती है 0.6333 और आई वैल्यू निकालने के बाद अल्फ़ा वैल्यू निकाली जा सकती है क्योंकि यहाँ फिनोल जिसे PHOH से रिप्रेजेंट करते हैं बेंजीन में एसोसिएशन हो जाता है इन फॉर्म ऑफ डाइमर. तो जब ये डाइमर बनता है तो इस कंडीशन में अल्फ़ा वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन n और n इज इक्वल टू विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच डाइमराइज. तो n वैल्यू यहाँ 2 है और इसके लिए अल्फ़ा वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1 माइनस आई और i की वैल्यू है 0.6333. सो 2 इंटू 1 माइनस 0.6333 और इसे कैलकुलेट करने पर अल्फ़ा वैल्यू आती है 0.7334. तो एक्सटेंट ऑफ फिनॉल to form a dimer is 0.7334. Hope you understood it well. Best of luck.